नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज इंडियन जियोग्राफी का मैं सुपर 30 एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लाया हूं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ वज्र का स्थान है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दार्जिलिंग। ध्यान रखिएगा, दार्जिलिंग को वज्र का स्थान या वज्र का देश कहा जाता है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और दार्जिलिंग जो है ये वेस्ट बंगाल में एक हिल स्टेशन है और वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट भी है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। ध्यान रखिएगा, गुजरात की तटरेखा जो है भारत में सबसे लंबी है कोई भी स्टेट के मुकाबले। और गुजरात के बाद अगर कोई स्टेट आता है सेकंड पोजीशन में, तो वो ध्यान रखिएगा वो है आंध्र प्रदेश। ओके, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगी इसका नामचा बरुआ। ठीक है, नामचा बरुआ जो है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। ठीक है, और ये नामचा बरुआ जो है वो किस स्टेट में है? ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। ये नामचा बारवा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। और नामचा बारवा की जो हाइट है वो ध्यान रखिएगा, नामचा बारवा की जो हाइट है यानी कि इसकी जो ऊंचाई है वो है 7782 मीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि 7782 मीटर इसकी ऊंचाई है नामचा बारवा की। और ये हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है और है कहाँ? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किमी। ओके, ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं इसके बाद। भारत के दो सबसे समृद्ध इको जोन है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमालय और पश्चिम घाट। हिमालय और पश्चिम घाट जो है भारत के दो सबसे समृद्ध इको जोन है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? देखिए 4 ऑप्शन है और यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अक्सर किताबों में ये देखा गया है कि कांचनजंगा को भी भारत की सबसे जो है ऊंची चोटी कहा गया है। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट पीक कहा गया है। और कोई कोई किताब में आपको नंदा देवी भी देखने को मिल जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो देखिए, गॉडविन ऑस्टिन जो है सबसे पहले जानते हैं इसकी हाइट कितनी है। देखिए गॉडविन ऑस्टिन जो है ये 8,611 मीटर इसकी जो हाइट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 8,611 मीटर। और ये गॉडविन ऑस्टिन या K2 जो है ये काराकोरम रेंज में है। ठीक है, काराकोरम रेंज में है। और ये पीओके पे यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इलाके में है। यानी कि ये जो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है, ये एक डिस्प्यूटेड एरिया में है। यानी कि प्रॉपर तरीके से ये इंडिया में है इसे नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, और अगर ये कहा जाए कि हिमालय की
सबसे ऊंची चोटी भारत में क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कांचनजंगा। ठीक है, कांचनजंगा, ध्यान रखिएगा। कांचनजंगा जो है, जिसकी हाइट है, जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। ध्यान रखिएगा, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8,586 मीटर कांचनजंगा की हाइट है। लेकिन ये भी कांचनजंगा भी, जो कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, और इसे भारत की ऊंची चोटी भी कहा जाता है कोई कोई किताब में, क्योंकि गॉडविन ऑस्टिन जो है ये डिस्प्यूटेड एरिया में है। और ध्यान रखिएगा, कांचनजंगा जो है ये भी नेपाल और सिक्किम की बॉर्डर में है, यानी कि नेपाल और भारत की बॉर्डर में है, यानी कि प्रॉपर तरीके से इंडिया की टेरिटरी में नहीं है। तो यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि प्रॉपर तरीके से इंडिया की टेरिटरी में है, वो कौन सी चोटी है, ऊंची चोटी है हिमालय की, यानी कि भारत की, तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रॉपर तरीके से इंडियन टेरिटरी में स्थित है भारत की कौन सी माने चोटी, यानी कि पर्वत श्रृंग, तो ये हो जाएगी, आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी जो है प्रॉपर तरीके से भारत की टेरिटरी, यानी कि भारत के इलाके में है, कोई भी जगह से ये डिस्प्यूटेड नहीं है। और ध्यान रखिएगा, नंदा देवी जो है इसकी हाइट है 7,816 मीटर। ठीक है, 7,816 मीटर, और ये है कहां पे? ये है प्रॉपर तरीके से उत्तराखंड में। ठीक है, यानी कि भारत का जो स्टेट है उत्तराखंड, यहां पे वो ये स्थित है नंदा देवी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैंने ऑल जो भी यहाँ पे क्वेश्चन बनते मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में जाने से पहले मैं फिर आपको यहाँ पे एक चीज बता देना चाहता हूं। अगर एग्जाम में ये पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो यहाँ पे आप K2 गॉडविन ऑस्टिन आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इंडियन टेरिटरी में अगर पूछे, इंडियन टेरिटरी में प्रॉपर तरीके से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, तो नंदा देवी होगा आंसर। ठीक है, उस टाइम पे गॉडविन ऑस्टिन उत्तर नहीं कीजिएगा। और अगर पूछा जाए भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो वो है कांचनजंगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहा जाए तो वो है एवरेस्ट। ठीक है, और गॉडविन ऑस्टिन जो है वो दूसरी है, और तीसरी है कांचनजंगा विश्व की। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची है माउंट एवरेस्ट, और दूसरी सबसे ऊंची है गॉडविन ऑस्टिन या K2, और तीसरी सबसे ऊंची है कांचनजंगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सबरीमाला स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबरीमाला मंदिर काफी दिनों तक ये न्यूज में था। ठीक है, एक विवाद में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में केस वगैरह भी इसमें चल रहा था। तो देखिए सबरीमाला जो है वो स्थान जो है वो केरला में है, ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत यानी कि साउथ इंडिया की। ठीक है, साउथ इंडिया में जो है वो सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनायमुदी। और ध्यान रखिएगा, ये जो अनायमुदी है, ये अनायमुदी ये अन्नामलाई पर्वत रेंज पे है। ठीक है, अन्नामलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई पर्वत रेंज पे है ये। और ये जो है ये किस, अगर पूछा जाए किस स्टेट में है, तो ध्यान रखिएगा ये केरला में है। हाँ, ये अन्नामलाई जो है ये केरला में है, और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुदी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की भी, यानी कि दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी अगर हाइट पूछा जाए तो ये आप ध्यान रखिएगा 2600, सॉरी 2000, एक मिनट, 2695 है, 2695 मीटर इसकी हाइट है, अनाय
मुदी की, जो कि अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। और ध्यान रखिएगा ये जो नीलगिरी है, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेता। ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेता, और दोदा बेता की जो हाइट है वो 2637 मीटर है। ध्यान रखिएगा 2637 मीटर। और नीलगिरी है किस स्टेट पे? ये है तमिलनाडु पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा नीलगिरी जो है ये तमिलनाडु पे है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेता, और प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनायमुदी। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किस हिमालय शिखर को सागर माथा भी कहा जाता है? ध्यान रखिएगा सागर माथा कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, और इसे सागर माथा कहा जाता है नेपाल में। ठीक है, इसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली है। यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट भी पूछ लेता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है, वो माजुली है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है किस राज्य में स्थित है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माजुली जो है द्वीप वो असम राज्य में स्थित है। और अगर नदी पूछे तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे, ठीक है, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है और असम राज्य में ये स्थित है, और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, कांचनजंगा स्थित है। तो कांचनजंगा किस राज्य में स्थित है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांचनजंगा स्थित है सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम स्टेट में स्थित है कांचनजंगा। तो अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर और हाँ कांचनजंगा की हाइट जो पहले मैंने डिस्कस कर दी है। ठीक है, कांचनजंगा की हाइट कितनी है, और कांचनजंगा जो है वो हिमालय की सबसे ऊंची पिक है भारत में। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? देखिए जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राजेंद्र सिंह को, राजेंद्र सिंह जी को। ठीक है, ये राजस्थान से रिलेटेड है, और राजस्थान में जल संरक्षण के लिए ये काफी ज्यादा फेमस थे, और इन्हें मैक्सा से अवार्ड भी दिया जा चुका है। और जल संरक्षण के रिलेटेड जो भी अवार्ड्स है इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, तो जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है राजेंद्र सिंह, जो कि राजस्थान से रिलेट करते हैं, एक पर्यावरणविद है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक को क्या कहा जाता है? देखिए अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक को कहा जाता है मिरी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक को कहा जाता है मिरी। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारा पानी की झील यानी कि यहाँ लेगुन की बात हो रही है, लेगुन कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा भारत में दूसरी सबसे बड़ी, ओके, दूसरी सबसे बड़ी लेगुन जो है माने खारे पानी की, वो हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट, यानी कि पुलिकट। ठीक है, पुलिकट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और पुलिकट है कहाँ पे दोस्तों, ध्यान रखिएगा पुलिकट जो है ये तमिलनाडु में है। ओके, और ये देखिए दूसरी सबसे बड़ी कहा गया है यहाँ पे, तो सबसे बड़ी कौन सी है, पहली कौन सी है लेगुन खारे पानी की, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्का। ठीक है, चिल्का जो कि ओडिशा में है, चिल्का जो कि ओडिशा में है, ध्यान रखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है, तो वो होगी सांबर, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, जो कि राजस्थान में है। और अगर कहा जाए मीठे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है, तो वो होगी उलर, जो कि जम्मू एंड
कश्मीर में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, लेगुन अगर कहा जाए खारे पानी की सबसे बड़ी तो वो है चिल्का, और अगर कहा जाए खारे पानी की सबसे बड़ा झील तो वो है सांभर, ओके, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलिकट। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लेगुन क्या है, वो है पुलिकट। पुलिकट जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में दो राज्यों की राजधानी है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंडीगढ़। ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ जो है वो दो राज्यों की राजधानी है। कौन सी दो राज्यों की राजधानी है? चंडीगढ़ जो है वो पंजाब, ठीक है, चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा की, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी है, जो कि चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है यूनियन टेरिटरी के दृष्टिकोण से। और यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन का आंसर के रूप में हम लोग चंडीगढ़ लेंगे, क्योंकि पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। ओके, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पहली जूट मिल स्थापित की गई। ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1855 को भारत की पहली जूट मिल स्थापित की गई थी 1855 को। जगह का नाम था रिसड़ा, ठीक है, जगह का नाम था रिसड़ा। और ये जगह जो है वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल की हुगली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल की हुगली डिस्ट्रिक्ट में है। ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जूट मिल जो है वो स्थापित हुआ था 1855 को, रिसड़ा यानी कि हुगली डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ध्यान रखिएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो है श्रीहरिकोटा में, ठीक है, श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है, श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखिएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र नाम से पहले इसका पहले जो नाम था वो था श्रीहरिकोटा रेंज, ओके, इसका नाम बदल के रखा गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, क्योंकि सतीश धवन जी जो थे वो इसरो के, ध्यान रखिएगा, इसरो के चेयरमैन थे, इसरो के चेयरमैन थे, तो उन्हीं के नाम से रखा गया था श्रीहरिकोटा रेंज का नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यहां से इसरो के जो रॉकेट होते हैं यहां से लॉन्च किए जाते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, यानी कि प्रतिशत में कितना है? देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ध्यान रखिएगा, 2.4%, 2.4% जो है विश्व की कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल है 2.4%। और ध्यान रखिएगा, भारत जो है विश्व में 7वां सबसे बड़ा कंट्री है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, देखिए सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1975 को। 1975 को जो सिक्किम है वो भारत का फुल फ्लेज्ड स्टेट बना था, ठीक है, पूरी तरीके से स्टेट बना था। और यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था जो है 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बना। और ध्यान रखिएगा, सिक्किम उस टाइम पे भारत का 22nd यानी कि 22वां स्टेट बना था। ओके, एट प्रेजेंट तो 28 स्टेट्स है, उस टाइम पे सिक्किम 22वां स्टेट बना था 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 पे। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, केरल में स्थित साइलेंट वैली किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान
घोषित किया गया? देखिए, राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क किस वर्ष घोषित किया गया साइलेंट वैली को, जो कि केरला में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1985 को। ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए, सातमाला पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन अदर देन ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। सातमाला की पहाड़ियां महाराष्ट्र में स्थित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्नपुर। ठीक है, इसे बर्नपुर कुल्टी भी कहा जाता है। ठीक है, इसे आप जो है कुल्टी भी कह सकते हैं। ठीक है, बर्नपुर कुल्टी में। यहाँ पे बहुत सारी किताबों में इसका जो ईयर्स है, जो ईयर है वो अलग अलग देता है। कहीं पे आपको 1784, ठीक है, कहीं पे आपको 1870, बहुत सारा डेट देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये हमारी काम की चीज नहीं है। काम की चीज यही है कि पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। ध्यान रखिएगा, बर्नपुर कुल्टी में। ठीक है, और प्राइवेट प्राइवेट क्षेत्र में, मैंने प्राइवेटली जो जो पहला कारखाना स्थापित हुआ था वो था जमशेदपुर में। ठीक है, इसको, ठीक है, इसको स्थापित हुआ था, इसको। ओके, इसको नहीं, सॉरी, यहाँ पे टिस्को होगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, टिस्को होगा। ओके, तो जमशेदपुर में जो है टिस्को स्थापित हुआ था जमशेदपुर में, वो 1907 में। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा वनपुर कुल्टी। अब चलिए, जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी नदी बंदरगाह है, यानी कि अंतरदेशीय नदी बंदरगाह है? देखिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। ओके, व कोलकाता। कोलकाता एकमात्र जो है एक नदी बंदरगाह है भारत का। ओके, अंतरदेशीय नदी बंदरगाह, और बहुत ही प्रसिद्ध है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है? ध्यान रखिएगा, भिलाई स्टील प्लांट जो है वो, भिलाई स्टील प्लांट जो है वो रशिया, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, रशिया के सहयोग से बना है। और ध्यान रखिएगा, जर्मनी। ठीक है, और हाँ, आपको यहाँ पे बता देते हैं भिलाई है कहाँ पे। भिलाई जो है, भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ पे है। ठीक है, भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़, भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ पे स्थित है। और ध्यान रखिएगा, जर्मनी की सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से जो प्लांट, स्टील प्लांट भारत में बना, वो था, ध्यान रखिएगा, वो था रौरकेला। ठीक है, रौरकेला था, रौरकेला था। रौरकेला जो कि कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। रौरकेला जो कि ओडिशा में स्थित है। और ब्रिटेन के सहयोग से जो बना था, ब्रिटेन के सहयोग से बना था दुर्गापुर स्टील प्लांट। ठीक है, दुर्गापुर, दुर्गापुर स्टील प्लांट जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है, और ये ब्रिटेन के सहयोग से बना था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बता दिया। पर इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा रशिया। ओके, यूएसएसआर उस टाइम पे था। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, देख लेते हैं। देखिए, मध्य हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं हैं। देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी जो जो सीमाएं हैं, वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट। क्या हो जाएगा? नंगा पर्वत और नामचा बरवा। ओके, ये पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं हैं मध्य हिमालय की। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। ओके, सुपीरियर झील ये कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है। और अगर एग्जैक्ट कहा जाए तो सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में। ध्यान रखिएगा, ये जो है वो सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में। ओके, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। देखिए, 27, ग्राउंड जीरो कहाँ है?
ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूयॉर्क पे। ठीक है, न्यूयॉर्क पे है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, न्यूयॉर्क पे। ठीक है, न्यूयॉर्क पे ग्राउंड जीरो है, जिसे लोअर मनहट्टन कहा जाता है न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, जिसे कहा जाता है लोअर मनहट्टन, लोअर मनहट्टन। ठीक है, लोअर मनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी में है, इसे ग्राउंड जीरो कहा जाता है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है, यानी कि यूरोप का अखाड़ा। ठीक है, यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट या यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 चलिए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसे अनंत शहर यानी कि इटर्नल सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोम। ठीक है, रोम को इटर्नल सिटी, अनंत शहर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हमारा आज का जो अंतिम प्रश्न है देख लेते हैं। देखिए, गिर का जंगल प्रसिद्ध है, गिर का जंगल जो कि गुजरात में स्थित है, ध्यान रखिएगा, गिर का जंगल जो कि गुजरात में स्थित है। गिर एक नेशनल पार्क भी है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, यानी कि सिंह अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। और ये प्रसिद्ध है खास करके एशियाटिक लायन के लिए। ठीक है, एशियाटिक लायन के लिए, जो एशियाटिक सिंह है यहाँ पे पाया जाता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये जो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि आप लोग कमेंट करते तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट में बताइएगा। और कैसा और कैसी जो है मैंने क्लासेस आपको पसंद है, मैं आपके लिए लाऊंगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है ये क्लास, ये जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आने वाले एग्जाम्स में मैं जो क्लासेस लाने वाला हूं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।